नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आगम सिंह सिसोदिया। कान्हा नेशनल पार्क में आप सभी का स्वागत है। आज हम यहां पर सफारी करने जा रहे हैं किसली जोन की। इससे पहले हमने यहां पर कई सारी सफारीज़ की हैं, लेकिन आज का जोन है किसली, जो कि एक यूनिक जोन है। आज का कुछ अलग अनुभव यहां पर होने वाला है, कुछ अमेजिंग एक्साइटिंग एक्सपीरियंस हमें होने वाला है, क्योंकि इस पूरे जंगल में, इस पूरे घने जंगल में कई सारे वाइल्ड एनिमल्स हैं, जैसे कि टाइगर हैं, सांबर डियर हैं, बियर्स हैं, लेपर्ड्स हैं। सारे वाइल्ड एनिमल्स इस जंगल में कहीं भी हो सकते हैं, तो हमें उन्हें ढूंढना है और देखना है। यही खास बात होती है वाइल्ड लाइफ सफारी की। तो आइए एक्सप्लोर करते हैं कान्हा नेशनल पार्क। We love कान्हा टाइगर रिजर्व। कान्हा नेशनल पार्क में सफारी करने के लिए सबसे पहले आपको ऑनलाइन टिकट बुकिंग करनी पड़ती है, जो कि गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट से की जाती है। उसके बाद आपको आना पड़ता है कान्हा नेशनल पार्क के मेन ऑफिस में। जैसे कि अभी हम जो जा रहे हैं जिस जोन में, वो है किसली जोन। तो किसली जोन का जो एंट्री गेट है वो है खटिया गेट, और खटिया गेट के पास में ही बना हुआ है मेन ऑफिस कान्हा नेशनल पार्क का। तो यहाँ पर अगर आपको जो ऑनलाइन परमिट आपने निकाला है, जो आपने सीट बुक की है, अपनी टिकट बुक किया है, वो आपको यहाँ कर शो करना पड़ता है, वेरीफाई कराना पड़ता है। और यहाँ पर आपकी जिप्सी और गाइड चार्ज एडिशनली परमिट के अलावा यहाँ पर डिपॉजिट कराने पड़ते हैं। कितने चार्जेस होते हैं मैं आपको सफारी के दौरान क्लियर करूँगा। तो अब हमें गाइड और जिप्सी अलॉट कर दी गई है। अब हम चल पड़े हैं किसली जोन के लिए। तो अब यहाँ से हम जोन के अंदर प्रवेश हो चुके हैं। अब ये तो कॉमन रास्ता जाता है, जो कि कान्हा, किसली और खटिया के लिए ये कॉमन रास्ता है। कुछ ही देर बाद रास्ते जो हैं वो डिवाइड हो जाएंगे। तो अभी हमने एक कॉमन गेट से एंटर लिया था, जो कि था खटिया गेट। अब हम एंटर ले रहे हैं किसली गेट से, किसली जोन के अंदर। हेलो हाय, मेरा नाम सतीश कुमार सोनी है। मैं यहाँ पे एक नेचर गाइड काम करता हूँ। जो एक ट्री में निशान दिख रहा है ना जी, ये एक्चुअली टाइगर के स्क्रैचेस के निशान होते हैं। जी जी। ये अपनी जो टेरिटरी होती है ना, उसको मार्क करने के लिए वो ऐसा करते हैं। अच्छा स्क्रैचेस के जरिए, यूरिन के जरिए अपना एक एरिया डिसाइड करते हैं, अच्छा। ताकि दूसरे टाइगर को उनको एक बताने का तरीका होता है, हाँ, ये मेरा घर है, आप इस तरफ मत आइएगा, या मेरा एरिया है। इससे क्या है, इनके 2-3 बेनिफिट हो जाते हैं। मेन तो इनका जो टेरिटरी है वो भी मार्क हो जाता है। दूसरा, इनके नेल्स वगैरह में कभी कोई मीट फंस गया ना, हाँ, वो भी साफ हो जाता है। ये जितना ऊपर स्क्रैचेस करेगा उनके लिए उतना ही फायदेमंद होता है। अच्छा अच्छा। उससे पता चलता है कितना बड़ा टाइगर है, क्या है दूसरे टाइगर को। अच्छा है, अपनी पावर भी शो हाँ, करते अपनी पावर भी शो करते हैं। हैं। अच्छा अभी अपन ये जितना जगह घूम रहा है, ये सब टाइगर की ही जगह। अच्छा, कहीं भी हो सकता है हाँ, टाइगर। कहीं भी हो सकता है, जंगल में बस ढूंढना है उसको। जी। सो अब यहाँ से हम जंगल में आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं टाइगर की सर्च में। टाइगर कहीं भी हो सकता है, कहीं भी दिखाई दे सकता है। अभी सामने दिखाई दे रहा है एक वाइल्ड गौर, जो कि एक जंगली भैंसे के नुमा एक जीव होता है। इंडियन गौर कैटल फैमिली से बिलोंग करते हैं। ये ग्रुप्स बनाकर रहते हैं, यानी कि इसमें मेल, फीमेल और बच्चे सभी शामिल होते हैं। ग्रुप्स में होने की वजह से अक्सर टाइगर इन पर अटैक नहीं कर पाता। अगर कोई बिछड़ जाता है कोई मेंबर, तो टाइगर उस पर चार्ज करता है, लेकिन इनमें बहुत पावर होती है, इनका वज़न बहुत ज़्यादा होता है। अगर नॉर्मली एक एडल्ट मेल का वज़न देखा जाए तो लगभग 1 टन के करीब उसका वज़न होता है, जो कि बहुत ज़्यादा है। और इनकी उम्र लगभग 26 साल के करीब होती है, यानी कि एक औसत, एक एवरेज एज को लिया जाए तो 26 साल तक इनका लाइफ स्पैन रहता है। अभी हम किसली जोन की इवनिंग सफारी कर रहे हैं, और हमारे सामने है एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा, जिसमें कि सांभर डियर और स्पॉटेड डियर एक साथ पानी के स्रोत के पास नज़र आ रहे हैं। जैसे मान लीजिए अगर कोई आदमी पैदल जा रहा है या फिर जिप्सी में अकेला है सफारी के दौरान ही, और टाइगर सामने आ जाए, और मान लो वो टाइगर अटैक करने के मूड में है या कैसे, तो उससे कैसे बचा जाए अगर कोई व्यक्ति को अपनी सेफ्टी रखनी है तो? देखिए, पहली चीज़ तो क्या होता है कि वाइल्ड एनिमल जंगल में किसी को भी हार्म नहीं करता जी, जब तक अपन उसको छेड़ेंगे। जी जी। मान के चलिए आप सफारी कर रहा है जी और उस दौरान कोई टाइगर आपके रास्ते पे चलते हुए आपके करीब आ रहा है, जी जी, तो आप क्या करिए कि उसके मूवमेंट को देखते हुए आप उससे एक थोड़ी दूरी बना के चलिए। जी। मान के चलिए वो आपको लग रहा है कि यार वो हंटिंग के उसमें है, हाँ हाँ, आप उससे थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस बना के चल लीजिए। अच्छा। और दूसरी चीज़ क्या होती है कि एनिमल आपको तब तक छेड़ेगा नहीं जब तक आप उसको छेड़ेंगे नहीं। अच्छा।
आप यदि डिस्टर्ब करेंगे, कुछ फेंक के मारेंगे, तो सफाई के वो अपने प्रोटेक्शन के हिसाब से वो आप पे चार्ज करेगा। मतलब अगर आप उससे दूरी पे खड़े हैं हाँ, तो वो अपने आप चला जाएगा। वो अपने आप चला जाएगा, उसकी जो एक्टिविटी है वो करता रहेगा। तीसरी चीज़ क्या होती है कि उनके जो पेरेंट्स होते हैं ना जी, उनका, खासकर जो माँ है, हाँ, उन्होंने उनको बचपन से ह्यूमन बीइंग का मीट्स वगैरह को प्रोवाइड नहीं किया, दिया हुआ नहीं है उनको अच्छा, हाँ, खाने के लिए। आदमखोर नहीं हाँ, है। तो वो उनके एक नेचर में नहीं है हाँ, हाँ, कि इंसानों को मारना या अटैक करना। हाँ, यदि बचपन से वो ये चीज़ें करे होते हाँ, तो स्वाभाविक है वो इंसानों को मारना या चार्ज करना उनके लिए एक नेचर में रहता। जी जी, जब ये चीज़ें नहीं किए हैं तो वो ये चीज़ें नहीं कर पाते। और सही। सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि देखिए, अपन जिस सोसाइटी या जिस कल्चर में या जैसे माहौल में रहते हैं उस हिसाब से अपनी आदतें, थोड़ा सा नेचर होता है। जी बिल्कुल। वैसे ही एनिमल का है, हाँ, हाँ, उसको जिस वातावरण में बचपन से उनका माँ ने उनको स्टैंड किया है, हाँ, उसी हिसाब से ही वो जंगल में सरवाइव कर पाते हैं। तो जंगल में आके डरने की आवश्यकता नहीं है। डरने की ऐसा कोई आवश्यकता किसी को डिस्टर्ब नहीं करेंगे तो वो डिस्टर्ब नहीं करेंगे। नहीं करेगा। अभी हम देख रहे हैं ग्रासलैंड्स, जो कि बहुत अच्छा हैबिटेट होता है डियर्स के लिए। इस स्थान पर कई सारे स्पॉटेड डियर्स हैं और साथ में ही है बारासिंगा, जो कि कान्हा नेशनल पार्क की एक स्पेशलिटी है। कान्हा जो एक्चुअल फेमस है इस एनिमल की वजह से, क्योंकि बारासिंगा की ये जो स्पीसीज है ना, पूरा वर्ल्ड में सिर्फ कान्हा में ही मिलता है। 1970 की दशक में क्या है, इनका जो पॉपुलेशन था तकरीबन 66 बचा था। उस समय क्या है, टाटा कंपनी की सहायता से इनको थोड़ा सा कुछ जगहों पे ब्रीडिंग फेंस बनाया गया। तो आज इनकी जो पॉपुलेशन है लगभग मोर देन 800 to 900 समथिंग हो गई। अब मैं आपको एक बहुत ही ज़रूरी डिफरेंस क्लियर करने जा रहा हूँ सांबर डियर, स्पॉटेड डियर और बारासिंगा के बीच में। ये तीनों डिफरेंट वेराइटीज़ के हिरन हैं, लेकिन जब भी हम स्पॉटेड डियर को देखते हैं या सांबर डियर को देखते हैं तो हम कहते हैं कि ये है बारासिंगा, लेकिन तीनों डिफरेंस अलग हैं, तीनों अलग अलग स्पीशीज़ हैं। जो बारासिंगा है और जो सांबर डियर हैं वो एक दूसरे से कैसे डिफरेंस हैं, सबसे पहले ये जानते हैं। स्पॉटेड डियर तो एक स्पेशल वैरायटी हो गई जिसमें कि वाइट कलर के स्पॉट्स आपको दिखते हैं, उसको तो आप बोल ही सकते हैं कि ये है स्पॉटेड डियर, ये बारासिंगा नहीं है। लेकिन कई बार सांबर डियर और बारासिंगा के बीच में कन्फ्यूज़न हो जाता है, उस कन्फ्यूज़न को थोड़ा सा क्लियर करेंगे। तो अभी आप जो डियर देख रहे हैं ये एक सांबर डियर है, लेकिन कई बार हम इसे बारासिंगा बोल देते हैं क्योंकि इसके सिर पर थोड़े से ब्रांचेस हमें नज़र आ रही हैं। सींग जो एंटीलर्स हैं इसके, उसमें हमें ब्रांचेस नज़र आ जाती हैं। लेकिन ये एक सांबर डियर है, एक मेल सांबर डियर जिसके सिर पर एंटीलर्स होते हैं। अब देखते हैं बारासिंगा कैसे नज़र आते हैं। तो अब हम उस स्थान पर पहुंच चुके हैं जहां पर एक बारासिंगा है। बारासिंगा यानी कि इसके 12 सींग होने चाहिए। तो आप जब इसके सींग यानी कि इसके एंटीलर्स को गिनेंगे तो आपको ये 12 नज़र आएंगे या फिर उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। लेकिन सांबर डियर में इतने ज़्यादा एंटीलर्स नहीं होते हैं, उसमें 4 से 8 एंटीलर्स होते हैं, यानी कि 4 से 8 ब्रांचेस होती हैं ऊपर सींग पर। लेकिन बारासिंगा में अगर गिना जाए तो ये 12 या उससे ज़्यादा ब्रांचेस होती हैं। और बारासिंगा जो है वो सांबर डियर से एक तरह से देखा जाए तो थोड़ा साइज में छोटा होता है। और एक और इम्पॉर्टेंट डिफरेंस, सांबर डियर के जो एंटीलर्स होते हैं यानी कि जो सींग होते हैं वो थोड़े से वाइड होते हैं, जबकि जो बारासिंगा हैं उसके जो एंटीलर्स हैं यानी कि जो सींग हैं वो थोड़े से कर्व में होते हैं। तो आप इनको भी बेसिक डिफरेंस की तरह देख सकते हैं। और सांबर डियर इजीली आपको कई फॉरेस्ट में नज़र आ जाएगा, लेकिन जो बारासिंगा है वो हर जगह पाया नहीं जाता। जो मेन जगह है जहाँ पर नेचुरली बारासिंगा पाए जाते हैं वो है कान्हा नेशनल पार्क, यानी कि कान्हा के जंगलों में। और एक और इंटरेस्टिंग और स्पेशल चीज़ मैं बताना चाहूँगा, जो भी आप फेंसिंग देख रहे हैं ये फॉरेस्ट के अंदर लगाई गई है ताकि एक स्पेशल तरह की घास को उगाया जा सके जो कि बारासिंगा खाते हैं। ठीक है, पानी ये वो बरसात वाला है क्या? रेनी सीजन। अच्छा, रेनी सीजन, बरसाती नाले हैं ये। जी। यहाँ पर अलार्म कॉल आ चुकी है टाइगर के लिए। यहाँ पीछे भी काफ़ी गाड़ियाँ खड़ी हो चुकी है। अब हम यहाँ पर वेट कर रहे हैं, यहाँ पर कहीं पे भी टाइगर दिखाई दे सकता है। यहाँ पर काफ़ी सारी जिप्सीज इकट्ठा हुई हैं। यहाँ पर पीछे भी 2-3 जिप्सी लाइन से लगी हुई है क्योंकि यहाँ पर अलार्म कॉल आएगा, जिससे कि अब पता लग सकता है कि इस जगह पर टाइगर हो सकता है। काफ़ी सारी जिप्सीज यहाँ इकट्ठा हुई। यहाँ पर ये देखिए, ये टाइगर इधर आते हुए, ये टाइगर यहीं पर घूम रहा है।
कंटिन्यूसली अलार्म कॉल आ रही है। घास में चलते हुए टाइगर, ये वो नहीं क्या देख, घास में चलता आगे चढ़ रहा है, मेरा घास में चलता हुआ टाइगर। धीरे आगे बढ़ता जा रहा हूँ। टाइगर यार वापस कहाँ से बाहर आया, अच्छा दिख रहा है, इसको काफी दूर से देख रहे हैं, इतना दूर से, यहाँ से सूम करेंगे, देखा टाइगर वापस उधर की तरफ ही चलते जा रहा हूँ। वही बात है, बोल वो वापस से दिखा है, थोड़ा दूर जाते जा रहा है जंगल में, हो जाता है जंगल में दूर जाते जा रहा है। अब मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव जानकारी देना चाहूँगा। हमारा देश भारत टाइगर की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन रखता है, सबसे ज़्यादा आबादी भारत में ही है पूरी दुनिया के अंदर। लगभग 70 to 80% टाइगर भारत में ही है और कान्हा नेशनल पार्क के अंदर काफ़ी भारी मात्रा में टाइगर्स आप देख सकते हैं। कान्हा नेशनल पार्क पूरे साल भर ओपन रहता है, सिर्फ मानसून पीरियड को छोड़ करके। 1 जुलाई से लेकर के 30 सितंबर तक कान्हा नेशनल पार्क बंद रहता है मानसून पीरियड, बाकी पूरे साल भर ये ओपन रहता है। लेकिन बफर जो एरियाज़ हैं यहाँ पर, बफर एरिया जो कि आउटसाइडर एरिया होते हैं फॉरेस्ट के, वो पूरे साल भर ओपन रहते हैं। वहाँ पर आप सफारी कभी भी कर सकते हैं। सिर्फ ये कोर जोन एरिया का टाइमिंग है कि ये 3 महीने कोर जोन बंद रहता है, बफर हमेशा खुला रहता है। अब बात करते हैं बेस्ट सीज़न, बेस्ट टाइम टू सफारी इन कान्हा नेशनल पार्क। अगर आप बेस्ट हरियाली का मज़ा लेना चाहते हैं, बहुत ही खूबसूरत जंगल देखना चाहते हैं, तो आप मानसून के बाद सर्दियों के सीज़न में यहाँ पर आ सकते हैं। बहुत ही अच्छा सीन आपको यहाँ पर मिलेगा, अच्छा खासा पानी के सोर्सेज आपको यहाँ मिलेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप ग्रीनरी को एंजॉय करना चाहते हैं, नेचर को एंजॉय करना चाहते हैं, तो अक्टूबर से लेकर के मार्च का महीना आपके लिए बेस्ट रहेगा, बहुत अच्छी ग्रीनरी मिलेगी। लेकिन अगर आप बेस्ट साइटिंग चाहते हैं तो वो टाइम है गर्मियों का टाइम, बिकॉज़ गर्मियों के टाइम पे इतनी ज़्यादा ग्रीनरी नहीं होगी, थोड़ा सा यहाँ पर शेडी एरिया मिल जाएगा। इससे क्या होगा, दूर दूर तक आप जानवरों को देख सकते हैं और उस दौरान पानी के जो सोर्सेज हैं वो हर जगह पानी अवेलेबल नहीं होता, एक पर्टिकुलर लोकेशन पर ही पानी अवेलेबल होता है। तो आपको जो वाइल्ड एनिमल्स हैं एक पर्टिकुलर वाटर पॉन्ड या वाटर सोर्स के पास इजीली दिखाई दे जाते हैं। तो गर्मियों का सीज़न बेस्ट होता है साइटिंग के लिए, अगर साइटिंग के पर्पज़ से आप आना चाहते हैं। अब मैं आपको कान्हा नेशनल पार्क के सफारी चार्जेस के बारे में क्लियर करना चाहूँगा। यहाँ के सफारी चार्जेस हैं 1000 रुपीज़ पर पर्सन का लगभग चार्ज लगता है। अगर आप जिप्सी में सफारी करते हैं 6 पर्सन के साथ, पूरे 6 पर्सन अगर हैं तो 1000 रुपये आपको पर पर्सन का पड़ेगा। कैसे पड़ेगा, मैं थोड़े से आपके जो फेयर्स हैं उसको ब्रेक करके बताता हूँ कि अगर आप पूरी जिप्सी बुक करते हैं तो 3000 रुपये तो आपको जिप्सी का चार्ज लगता है, 600 रुपये आपको गाइड का चार्ज लगता है और 400 रुपीज़ एक परमिट का चार्ज लगता है एक सिंगल पर्सन का। तो 6 के मिला के कुल मिला के 6000 रुपये हो जाते हैं और अगर इनको 6 जनों के अंदर डिवाइड किया जाए तो 1000 रुपये पर व्यक्ति का कॉस्ट आता है। अब बात करते हैं कि यहाँ पर कौन से जोन में बेस्ट साइटिंग होती है। ऐसा कुछ डिसाइडेड नहीं है कि कौन से जोन में, कभी आपको कान्हा में अच्छी दिखेगी, कभी किसली में अच्छी लगेगी। यहाँ पर मॉर्निंग और इवनिंग 2 टाइम पर सफारी होती है। मॉर्निंग सफारी 5 घंटे की होती है और इवनिंग सफारी 2.5 से 3 घंटे की होती है, लेकिन दोनों के चार्जेस सेम है। तो मैं प्रेफर करूँगा कि अगर आप ज़्यादा टाइम बिताना चाहते हैं जंगल में तो सुबह का टाइम चूज़ करें। 5 घंटे की सफारी आपको मिलेगी सेम प्राइजेस के साथ, तो सुबह की चूज़ कीजिए। और साइटिंग की बात करूँ तो साइटिंग मॉर्निंग और इवनिंग दोनों टाइम पर होती है।
पर अर्ली मॉर्निंग सुबह सुबह और लेट इवनिंग साइटिंग के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि टाइगर एक नॉकटर्नल एनिमल है, तो उसके मूवमेंट के चांसेस सुबह सुबह और लेट नाइट को, मतलब शाम के वक्त से बढ़ जाते हैं, तो उसके मूवमेंट की वजह से वो आपको ज़्यादा दिखाई दे सकता है। और यहाँ पर एक वाइल्ड बोर है, एक्चुअली यहाँ पर 2 हैं, एक इस ट्री के पीछे दिखाई नहीं दे पा रहा, यहाँ पर ये एक और वाइल्ड बोर, हाँ एक और वाइल्ड बोर है, इस पेड़ के पीछे दिखाई देगा। जब भी आप जंगल सफारी करने आते हैं तो ये मोटो बना के मत आइए कि आपको टाइगर ही देखना है। यहाँ पर और भी कई सारे वाइल्ड एनिमल्स हैं जो कि आप देख सकते हैं, और बहुत ही अच्छा लगता है जंगल के बीच में उन वाइल्ड एनिमल्स को देखना और इस नेचुरल ब्यूटी को एक्सपीरियंस करना, जो कि बहुत ही खूबसूरत और आनंदमय होती हैं। तो टाइगर दिख जाए तो बहुत अच्छी बात होती है, टाइगर नहीं दिखता तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि बहुत सुंदर जंगल आप देख सकते हैं अगर एक सफारी आप करते हैं। यहाँ पर आप नेचुरल ब्यूटी का भी आनंद ले सकते हैं, जैसे कि बहुत ही खूबसूरत फॉरेस्ट है, इसे भी देखकर आप यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। इसमें घूमकर, इसमें सफारी कर कर आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। यहाँ पर एक वाइल्ड बोर है, ये दिख रहा है बहुत पास में, ये रहा वाइल्ड बोर है, दांत जंगल के अंदर चला गया वो। कुछ है क्या? नहीं। अब शाम की सफारी ख़त्म होने जा रही है और सभी गाड़ियां बाहर की ओर लौट रही हैं। तो अब यहाँ से हम बाहर निकल रहे हैं खटिया गेट से। पिछली जोन की सफारी करते हैं। कान्हा नेशनल पार्क में आप कैंटर से भी सफारी कर सकते हैं। इसके चार्जेस वेरी कर सकते हैं। वीकेंड्स में इसके चार्जेस होते हैं 1150, यानी कि सैटरडे संडे इसके 1150 रुपये पर पर्सन का चार्ज है। और अगर आप बाकी रेगुलर डेज़ में आते हैं तो इसका चार्ज है 900 रुपीज़। और ये ऑनलाइन बुक नहीं होता, आपको यहीं पर खटिया गेट पे, जहाँ पर मेन ऑफिस है कान्हा नेशनल पार्क का, यहीं पर आकर डायरेक्टली टिकट इसका लेना होता है। तो ये थी हमारी कान्हा नेशनल पार्क के किसली जोन की सफारी। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी एडवेंचरस था। आपको ये एक्सपीरियंस कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पे प्रेस कीजिए, ताकि इसी तरह के वीडियो नोटिफिकेशंस आपको आगे भी मिलते रहें।